अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हज़रात मोहतरम, आज हम इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल अपनी इस मुख्तसर सी वीडियो में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के फ़रमान, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के अहकाम, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के उन बातों के बारे में जानेंगे जो शायद इससे पहले आपने ना सुनी हो। हज़रात मोहतरम, जैसे कि आप लोगों को मालूम है कि हम अपने चैनल मोहम्मदी चैनल पर बराबर हमारा जो ये प्रोग्राम है दरस कुरान, उसमें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बातों के बारे में हम जानते रहते हैं कि आखिर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने पूरी दुनिया की हिदायत के लिए, पूरी दुनिया की फलाह व बहबूदियत के लिए, पूरी दुनिया की कामयाबी के लिए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अपने महबूब मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जो कुरान को नाजिल फरमाया है, आखिर उसमें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हम सभी को क्या पैगाम दिया है, उन तमाम बातों के बारे में हम बराबर जानते रहते हैं। जिसमें हमारा पहला पारा जो है, यानी पहला जो पारा है अलिफ लाम मीम, वो कंप्लीट हो चुका है, जिसमें तकरीबन 17 एपिसोड्स हैं। वो जाएं और इसी हमारे मोहम्मदी चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर दरस कुरान के उसमें जाकर आप सारे एपिसोड्स को देख सकते हैं और पूरा पहला पारा उसमें आप कुरान के ट्रांसलेशन और उसका एक्सप्लेनेशन बतरीके अहसन आप उसमें समझ सकते हैं। अभी बराबर जो ये चल रहा है, ये दूसरे पारे का दर्स चल रहा है, जिसमें से हमने इसमें भी 2 एपिसोड बना लिए। अब ये आज हम तीसरे एपिसोड में, यानी पूरा आज का जो ये एपिसोड है, ये 20वां एपिसोड है दरस कुरान का, जिसमें हम अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बहुत सारी बातों के बारे में हम जानेंगे। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और अगर हमारे मोहम्मदी चैनल पर नए आए हों तो इसे ज़रूर सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी ज़रूर दबाएं, ताकि इस तरह की तमाम इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ आप तक ज़रूर पहुँचे। हज़रात मोहतरम, जैसे कि आप लोगों को मालूम है कि हम दावत व तबलीग के काम को बराबर अंजाम देते रहते हैं, जिसके लिए हमने मदरसा और एक जामा मस्जिद की भी बुनियाद डाली है। अगर आप में से कोई भी उसमें कुछ भी ताउन करना चाहे अल्लाह के रास्ते में, तो गूगल पे या पेटीएम वगैरह के ज़रिए या वेस्टर्न यूनियन या बैंक के थ्रू भी अगर कोई भी उसमें ताउन करना चाहे तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप जाएं, गूगल पे और पेटीएम वगैरह के ज़रिए जितना आप अल्लाह के रास्ते में आप खर्च कर सके आप उसमें ताउन कर सकते हैं। हज़रात मोहतरम, आज हम जानेंगे कि आखिर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने आगे इसमें क्या फ़रमाया। हज़रात मोहतरम, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान मुक़द्दस में फ़रमाया, या अय्युहल्लज़ीना आमनुस्तईनु बिस्सब्रि वस्सलाह इन्नल्लाह मअस्साबिरीन। ऐ ईमान वालो, सब्र और नमाज के ज़रिए मुझसे मदद चाहा करो, यकीनन अल्लाह सब्र करने वालों के साथ होता है। आगे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया, वला तक़ूलू लिमन युक़्तलु फ़ी सबीलिल्लाहि अमवात बल अहयाउ वलाकिन ला तशऊरून। और जो लोग अल्लाह के रास्ते में मारे जाएं, उन्हें मुर्दा मत कहा करो कि ये मुर्दा हैं, बल्कि वो ज़िंदा हैं, लेकिन तुम्हें उनकी ज़िंदगी का शऊर ही नहीं कि आखिर वो कैसे ज़िंदा हैं। वला नबलुवन्नकुम बिशैइन मिनल खौफ़ि वल जूअि व नक़्सिम मिनल अमवालि वल अनफुसि वस्समरात वबश्शिरिस साबिरीन। और हम ज़रूर भी ज़रूर तुम्हें आज़माएंगे, कुछ खौफ के ज़रिए और भूख से, और कुछ मालों और जानों और फलों के नुकसान से। और ऐ मोहम्मद अरबी, आप उन सब्र करने वालों को खुशखबरी सुना दें। अल्लज़ीना इज़ा असाबतहुम मुसीबतुन क़ालू इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। कौन से सब्र करने वाले? वो सब्र करने वाले जिन पर कोई मुसीबत पड़ती है तो वो कहते हैं, बेशक हम भी अल्लाह ही की तरफ से हैं और अल्लाह ही की जानिब से हम आए हैं, और हम भी उसी की तरफ पलट कर जाने वाले हैं। उलाइका अलैहिम सलावातुम मिर रब्बिहिम व रहमा व उलाइका हुमुल मुहतदून। यही वो लोग हैं जिन पर उनके रब की तरफ से पे दर पर नवाजिशें हैं और रहमत है, और यही लोग हिदायत याफ्ता हैं। इन्ना सफ़ा वल मरवता मिन शआइरिल्लाह फमन हज्जल बैता अव इतमरा फला जुनाह अलैहि अन यतव्वफ़ा बिहिमा वमन ततव्वअ खैरा फ़इन्नल्लाह शाकिरुन अलीम। बेशक सफ़ा और मरवा अल्लाह की निशानियों में से है। जो शख्स भी बैतुल्लाह का हज या उम्रा करे तो उस पर कोई गुनाह नहीं कि इन दोनों के दरमियान चक्कर लगाए, और जो शख्स अपनी खुशी से कोई भी नेकी करेगा तो यकीनन बड़ा कदरशनास, बड़ा ख़बरदार है। यानी वो जो भी ऐसा करेगा तो यकीनन अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त
ایسے لوگوں کے ایسے عمل صالح کو ضائع نہیں کرے گا، بلکہ وہ بڑا قدر شناس اور بڑا باخبر ہے کہ کون ہمارے راستے میں دے رہا ہے اور کون ادھر ادھر کی چیزوں میں اپنے پیسوں کو پھینک رہا ہے۔ حضرات محترم، آگے اللہ رب العزت نے فرمایا ان الذین یکتمون ما انزلنا من البینات والہدی من بعد ما بیناہ للناس فی الکتاب اولئک یلعنہم اللہ ویلعنہم اللاعنون۔ بے شک جو لوگ ہماری نازل کردہ کھلی نشانیوں اور ہدایت کو چھپاتے ہیں اس کے بعد کہ ہم نے اسے لوگوں کے لیے اپنی کتاب میں واضح کر دیا ہے، تو انہی لوگوں پر اللہ تعالیٰ لعنت بھیجتا ہے، یعنی انہیں اپنی رحمت سے دور کر دیتا ہے، اور لعنت بھیجنے والے بھی ان پر لعنت بھیجتے ہیں۔ حضرات محترم، آگے اللہ رب العزت نے فرمایا الا الذین تابوا واصلحوا وبینوا فاولئک اتوب علیہم وانا التواب الرحیم۔ مگر جو لوگ توبہ کر لیں اور اپنی اصلاح کر لیں اور حق کو ظاہر کر دیں تو میں بھی انہیں معاف فرما دوں گا، اور میں بڑا ہی توبہ قبول کرنے والا اور مہربان ہوں۔ ان الذین کفروا وماتوا وهم کفار اولئک علیہم لعنت اللہ والملائکۃ والناس اجمعین۔ بے شک جنہوں نے حق کو چھپا کر کفر کیا اور اس حال میں مرے کہ وہ کافر ہی تھے، ان پر اللہ کی اور فرشتوں کی اور سارے کے سارے انسانوں کی لعنت ہے۔ حضرات محترم، آگے اللہ رب العزت نے فرمایا خالدین فیہا لا یخفف عنہم العذاب ولا هم ینظرون۔ وہ ہمیشہ اسی لعنت میں گرفتار رہیں گے، ان پر سے عذاب ہلکا نہیں کیا جائے گا اور نہ ہی انہیں مہلت دی جائے گی۔ وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ لا الہ الا هو الرحمن الرحیم۔ اور تمہارا معبود خدائے واحد ہے، تمہارا خدا وہ نہیں ہے جس کو تم نے اپنے ہاتھوں سے بنایا ہے، تمہارا خدا تو وہ ہے جس نے تم کو بنایا ہے، اس ساری کائنات کو بنایا ہے، وہی تمہارا خدا ہے اور وہ واحد ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ نہایت مہربان بہت رحم فرمانے والا ہے۔ حضرات محترم، یہ قرآن مقدس کا ٹرانسلیشن تھا جو ابھی آپ نے سماعت فرمایا۔ اب ہم انشاءاللہ عز و جل ان آیتوں کے ایکسپلینیشن اور ان کی تشریح کو سمجھیں گے کہ آخر اللہ رب العزت نے ان آیتوں میں ہم سے کیا فرمایا ہے۔ حضرات محترم، اس آیت میں دو وجہوں سے صبر کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ ایک تو اس وجہ سے کہ کعبہ کو قبلہ بنانے پر یہودی اعتراض کر رہے تھے اور مسلمانوں کو طعنے دیتے تھے، اس سے مسلمانوں کو جو اذیت پہنچتی تھی اس پر صبر کرنے کا حکم دیا گیا۔ دوسری وجہ یہ ہے کہ عبادت میں جو مشقت برداشت کرنی پڑتی ہے اس پر صبر کرنے کا حکم دیا گیا۔ اور تیسری وجہ یہ ہو سکتی ہے کہ اس سے پہلے یہ آیت میں شکر کرنے کا حکم دیا اور نعمت ملنے پر شکر کیا جاتا ہے، سو اس آیت میں یہ بتایا گیا کہ جس طرح نعمت ملنے پر اللہ کا شکر کرنا یہ ضروری ہے، اسی طرح نعمت زائل ہونے پر صبر کرنا بھی ضروری ہے۔ حضرات محترم، اس آیت میں اللہ رب العزت نے فرمایا جو لوگ اللہ کے راستے میں قتل کیے جائیں ان کو مردہ مت کہو بلکہ وہ زندہ ہے، لیکن تم ان کی زندگی کا شعور ہی نہیں کر سکتے۔ حضرات محترم، اسی طرح اللہ رب العزت نے ایک اور مقام پہ فرمایا اور جو لوگ اللہ کے راستے میں قتل کیے جائیں ان کو مردہ مت کہو، ان کو مردہ گمان بھی مت کرو، بلکہ وہ اپنے رب کے پاس زندہ ہیں، انہیں رزق دیا جاتا ہے، اللہ نے انہیں اپنے فضل سے جو کچھ دیا ہے وہ اس پر خوش ہیں، اور اپنے بعد کے مسلمانوں کے متعلق جو ان سے ابھی نہیں ملے یہ بشارت پا کر خوش ہوتے ہیں کہ ان پر بھی نہ کوئی خوف ہوگا نہ وہ غمگین ہوں گے۔ حضرات محترم، ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جو زمین پر چلتا ہے وہ زندہ ہے اور جو زمین کے نیچے دفن کر دیا جاتا ہے وہ مردہ ہے، لیکن ان آیتوں سے معلوم ہوا کہ اللہ کے نزدیک زندہ وہ ہے جس کی زندگی اللہ کے راستے میں بسر ہو، وہ زمین کے اوپر بھی زندہ رہتا ہے اور زمین کے نیچے بھی زندہ رہتا ہے، اور جس کی زندگی ہی لہو و لعب کفر میں بسر ہو وہ زمین کے اوپر بھی مردہ ہوتا ہے اور زمین کے نیچے بھی مردہ ہوتا ہے۔ اسی لیے اللہ رب العزت نے سورہ نمل میں فرمایا آپ مردوں کو تو نہیں سناتے۔ حضرات محترم، کافر زمین پر
चलते फिरते थे उनको मुर्दा फरमाया और शहीद ज़मीन के नीचे दफन हो गए, लेकिन उनको अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उनको ऐसी सूरत में भी उनको ज़िंदा फरमाया। हज़रात मोहतरम, इमाम राजी सूरह बकरा की इस आयत के शान नुज़ूल में लिखते हैं कि हज़रत इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा बयान फरमाते हैं कि यह आयत शुहदाए बदर के मुतालिक नाजिल हुई है। जंग बदर के दिन 14 मुसलमान शहीद हुए थे, 6 मुहाजिरीन और 8 अंसार थे। हज़रत मोहतरम, आखिर औलियाए किराम जो हमारे सर के ताज होते हैं और पूरी कायनात में अल्लाह का पैगाम ये पहुँचाते रहते हैं, आखिर इनकी जो ज़िंदगी, इनके मरने के बाद कुछ लोग कहते हैं ना कि नबी, वो तो वली को तो कहते ही हैं, वो हम सब के आका व मौला नबी को भी कहते हैं कि वो भी मर के मिट्टी में मिल गए। तो सबसे पहले तो अब औलियाए किराम के बारे में जाने कि आखिर औलियाए किराम कैसे जिंदा रहते हैं। औलिया अल्लाह को कब्र में जिस्मानी हयात हासिल होती है और उस पर दलील ये है कि इमाम तिरमिज़ी हज़रत अबू हुरैरा से रवायत करते हैं कि बंदे मोमिन जब फरिश्तों के सवाल का सही जवाब दे देता है तो उसकी कब्र में ता हद्दे निगाह वुसात कर दी जाती है उसके कब्र में, और फरिश्ते उससे कहते हैं उस उरूस यानी दुल्हन की तरह सो जा, जिसको उसके महबूब यानी अहल के सिवा कोई बेदार नहीं करता, हत्ता कि क़यामत के दिन अल्लाह ताला इसको कब्र से उठाएगा। हज़रात मोहतरम, इस हदीस को इमाम तिरमिज़ी ने जामे तिरमिज़ी में सफ़ा 173 में इस बात को बयान फरमाया है। इस हदीस से यह मालूम हुआ कि बंदे मोमिन क़यामत तक कब्र में सोता रहेगा और सोना हयात की फरा है, और जबकि आम मुशाहिदा ये है कि कब्र में बिलउमूम मुसलमानों के अजसाम गल सड़ जाते हैं। इसलिए इस हदीस को ख़वास मोमिनीन यानी औलिया अल्लाह पर महमूल किया जाएगा, और औलिया अल्लाह की कब्र में हयात के मुतालिक बकसरत नक़ूल मौजूद हैं। हज़रत मोहतरम अल्लामा कुर्तबी बयान करते हैं कि हुज़ूर रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से रिवायत है कि सवाब की नियत से अल्लाह की रज़ा के लिए अज़ान देने वाला उस शहीद की तरह है जो अपने खून में लुथड़ा हुआ हो, अगर वो मर गया तो उसकी कब्र में कीड़े नहीं पड़ेंगे। हज़रत मोहतरम, इस हदीस से यह ज़ाहिर होता है कि जो मोमिन सवाब और अल्लाह की रज़ा के लिए इसी नियत यानी अल्लाह की रज़ा की नियत रखता हो और उसको भी ज़मीन नहीं खाती। हज़रत मोहतरम, यह हदीस औलिया अल्लाह की जिस्मानी हयात पर वाज़ेह दलील है। हज़रत मोहतरम, इसी तरह अम्बिया अलैहिमुस्सलाम की जो ज़िंदगी होती है, अम्बिया अलैहिमुस्सलाम की हयात भी कब्र में जिस्मानी होती है, और ये सबसे आला व अफजल और कवी हयात है। और अम्बिया अलैहिमुस्सलाम दुनियावी अहकाम में भी ज़िंदा है, और उनकी वफ़ात के बाद उनकी मीरास तकसीम नहीं की जाती, और वफ़ात के बाद उनकी अज़वाज मुताहिरात से किसी शख्स के लिए निकाह करना जायज़ नहीं है। हज़रत मोहतरम, अम्बिया अलैहिमुस्सलाम की हयात पर कुरान मुक़द्दस की दलील आप समात करें। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने सूरह सबा में फरमाया, तो जब हमने सुलेमान पर मौत का हुक्म नाफिज कर दिया तो जिन्नात को उनकी मौत पर सिवाय ज़मीन की दीमक के किसी ने भी मुत्तला नहीं किया, जो सुलेमान के असा को खाती रही। फिर जब हज़रत सुलेमान ज़मीन पर आ रहे तो जिन्नों पर यह हकीकत वाज़ेह हो गई कि अगर वो गैब जानते होते तो इस ज़िल्लत के अज़ाब में न पड़े रहते। हज़रत मोहतरम, हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम जिन्नों से बैतुल मुक़द्दस की तामीर की तजदीद करा रहे थे। जब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने आपको मौत के वक्त से मुत्तला फरमा दिया तो आपने जिन्नों को नक्शा बना कर दिया और ख़ुद एक शीशे के मकान पर दरवाज़ा बंद करके असा से टेक लगाकर खड़े हुए इबादत इलाही में मशगूल हो गए। इसी हालत में फरिश्ते ने रूह कब्ज़ कर ली और आपका जिस्म मुबारक जो है वो उस असा के सहारे खड़ा रहा और किसी को भी आपकी वफ़ात का एहसास ना हो सका। वफ़ात के बाद मुद्दत दराज तक जिन बदस्तूर तामीर करते रहे। जब तामीर पूरी हो चुकी तो वो असा दीमक के घुन लगने की वजह से गिर पड़ा। तब सबको आपकी वफ़ात का हाल मालूम हुआ और ये भी वाज़ेह हो गया कि जिन्नों को गैब का इल्म नहीं होता। इससे ये मालूम हुआ कि अंबिया पर मौत तारी होने के बाद उनका जिस्म सही सलामत रहता है, फूलने, फटने, गलने और सड़ने से महफूज रहता है, लेकिन उनकी जिस्मानी हयात की कैफियत हमारे दायरे एहसास और शूर से खारिज है। असा में जब घुन लग गया और वो ज़मीन पर गिर गए और हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम का जिस्म मुबारक भी ज़मीन पर आ गया
تو اس سے یہ معلوم ہوا کہ انبیاء علیہ السلام کی حیات جسمانی تو ہوتی ہے لیکن اس پر دنیاوی حیات کے آثار مرتب نہیں ہوتے، ورنہ حضرت سلیمان علیہ السلام کا جسم اپنی قیام میں عصا کا محتاج نہ ہوتا اور عصا گرنے کے باوجود آپ کا جسم مبارک قائم رہتا۔ حضرات محترم، انبیاء علیہ السلام زائرین کے سلام کا جواب دیتے ہیں اور جو ان سے دعا کی درخواست کرتے ہیں ان کی شفاعت بھی کرتے ہیں، اپنی قبروں میں نماز پڑھتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی ذات اور صفات کے مشاہدہ اور مطالعہ میں مستغرق رہتے ہیں اور احوال برزخ پر بھی نظر رکھتے ہیں۔ حضرات محترم، نیکسٹ ایپیسوڈ میں مزید ہم باتوں کو جانیں گے۔ السلام علیکم۔